हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द स्टडी सोशल वर्क। आज हम फिर से आप सबको स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहां आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सोशल वर्क में जो भी मेथड्स है उसके बारे में। तो बिना कोई डिले आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है, मैं पहले ही आपको बताया कि टॉपिक है मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे सोशल वर्क में 6 मेथड्स है, लेकिन क्या है कि हमारे जितने भी अभी तक वीडियो आए हैं उस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर एक पर्टिकुलर मेथड्स को लेके बात किए हैं और डिटेल में बात किए हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में सारे मेथड्स के ऊपर एक बेसिक वीडियो है, जिसमें जो लोग एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी असरदार होगा, और जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, आप लोग थोड़ा सा हाई लेवल पे चले गए हैं, उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। तो सब लोग देखिए और आखिरी तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप नए देख रहे हैं, नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम लोग हर हफ्ता नए नए वीडियो लाते हैं सोशल वर्क टॉपिक के ऊपर। विदाउट एनी कॉस्ट आप लोगों को पूरा टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप MSW कर रहे हैं, BSW कर रहे हैं, नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। सो मेथड्स ऑफ सोशल वर्क में हम लोग शुरू से देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो मेथड्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी मेथड्स और एक है सेकेंडरी मेथड्स। सो देखिए, प्राइमरी जो शब्द है उसमें हमें पता चल रहा है कि प्राइमरी लेवल पे एकदम पहले ही जो आते हैं वो प्राइमरी होते हैं, और सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद जो आते हैं वो सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स देखिए, टोटल मेथड्स है 6। 3 है प्राइमरी में और 3 है सेकेंडरी में। 3 प्राइमरी में क्या मेथड्स है? सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 है प्राइमरी मेथड्स। मेरे साथ फिर एक बार दोहराइए कि प्राइमरी मेथड्स है सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है प्राइमरी मेथड्स। और जो सेकेंडरी मेथड्स है उसमें क्या है? सोशल वर्क रिसर्च है, सोशल एक्शन है और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन को ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, सोशल वेलफेयर ओरिएंटेशन। सो सोशल केस वर्क, सोशल वर्क रिसर्च, सोशल एक्शन और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा सेकेंडरी मेथड। सो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड में सबसे बेसिक फ़र्क क्या है। सो सबसे बेसिक जो फ़र्क है कि प्राइमरी मेथड्स जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज के साथ हम काम कर सकते हैं। मतलब अगर इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे हम काम करना चाहेंगे तो डायरेक्ट एप्लीकेबल है। और सेकेंडरी मेथड कैसे हैं कि हम थ्रू एक बीच में एक फिनोमेना काम करते हैं। मतलब इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, उनके पास पहुंचने के लिए बीच में हमारा एक फंक्शन, एक मेथडोलॉजी, एक कुछ टेक्निक्स, कुछ फेनोमेनास काम करते हैं, और फिर उसका बेनिफिट जो होता है वो बाद में पहुंचता है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो सकता है, थोड़ा सा घुमा के हो सकता है, जिसको हम सेकेंडरी मेथड्स में देख सकते हैं। हम लोग जब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक करके पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों प्राइमरी मेथड्स प्राइमरी कहा जा रहा है, मतलब बेसिक डायरेक्ट एप्लीकेबल है, और सेकेंडरी मेथड्स सेकेंडरी एप्लीकेबल है, मतलब डायरेक्ट नहीं अप्लाई हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा घुमा के आ सकता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी मेथड्स के ऊपर जो जो मेथड्स है उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, या मेथड्स में क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है सोशल केस वर्क। तो सोशल केस वर्क में देखिए, हमारा जो शब्द है सोशल केस वर्क में केस शब्द का समझ यहाँ पर उल्लेख है। केस का मतलब अगर हम सोशल वर्क में डिफाइन करने चाहेंगे तो केस का मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर्सन जो कोई एक प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा है, वो आपको केस डिफाइन करना पड़ेगा। उसको केस आप समझ सकते हैं, मतलब उसका जो प्रॉब्लम है, उनका जो प्रॉब्लम है उनको आप केस कह सकते हैं। और जो इंडिविजुअल आपके पास आ रहे हैं उसको आप कह सकते हैं क्लाइंट। ठीक है, ये दो शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है जिसके ऊपर आपको काम करना है वो है केस,
और जो पर्सन है जिनके पास जिनके साथ वो प्रॉब्लम चल रहा है उनको आप कहेंगे क्लाइंट। क्लाइंट जब खुद आपके पास आएंगे और आप एक टेक्निक अप्लाई करेंगे या आप जो मेथड्स अप्लाई करेंगे उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको हेल्प करेंगे, तो वो हो जाता है सोशल केस वर्क। तो सोशल केस वर्क में अब ये जो इमेज है उसमें आप देखिए कि एक इमेज में एक इंडिविजुअल आप यहाँ देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कलर चेंज नहीं हुआ, अब शायद हो गया। हाँ, तो आप देखिए जो एक इंडिविजुअल है, अगर हम इस फोटो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो क्या है, उनके जो दिमाग है, उनका जो मेंटल स्थिति है, उसमें हम देख सकते हैं कि सारे चीज़ जड़ गया है, एक साथ हो गया है। और जो उनके साथ बात कर रहे हैं, मतलब एक केस वर्कर। अब केस वर्कर का मतलब क्या होता है, जो केस वर्क करते हैं, मतलब जो सोशल वर्कर केस को हैंडल कर रहे हैं उनको कहा जाता है केस वर्कर। ठीक है, तो जो यहाँ सोशल वर्कर और केस वर्कर एक ही है। तो केस वर्कर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका जो मेंटल स्थिति है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको अलाइन कर रहे हैं, एक के बाद एक उनको अलग अलग कर रहे हैं, उनको समझाने के प्रयास कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जो केस वर्क होता है उसमें हम ये समझ तो गए अभी तक कि केस वर्क में एक इंडिविजुअल होता है जिनके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है, वो फैमिली रिलेटेड हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, वो प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, वो करियर रिलेटेड हो सकता है, या क्राइम रिलेटेड हो सकता है, ये किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है जो वो खुद उलझ गए हैं, जो खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तब वो एक केस वर्कर के पास आते हैं और केस वर्कर उनके प्रॉब्लम को एनालाइज करके, उनके मेंटल स्थिति को एनालाइज करके उनको मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। वो है केस वर्क। अब आपका मन में ये सवाल हो सकता है कि जी क्या जो केस वर्कर हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो जी नहीं, उनका काम प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। उनका काम ये है उस इंडिविजुअल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेंटली उनको हेल्प प्रोवाइड करना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनका कैपेबल बनाना, ताकि वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए। मतलब जब इंसान आता है तो उतना कैपेबल नहीं रह पाता है कि वो अपना प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए, लेकिन थ्रू बहुत सारे काउंसलिंग के बाद, बहुत सारे सेशन के बाद, जो केस वर्कर का काम है उनको उस मेंटल स्थिति में लाना ताकि वो खुद अपने प्रॉब्लम से डील कर पाएँ और आने वाले टाइम में भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। वो है केस वर्कर का काम। आप समझ पाए, बहुत आसान है, ये है केस वर्क। तो सोशल केस वर्क हमारा पहला प्राइमरी मेथड्स का एक मेथड्स है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी, तो इस प्राइमरी में चेंज कर लेते हैं कलर को। ओके, थैंक यू। सो प्राइमरी मेथड्स को जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कभी कभी इस प्राइमरी मेथड्स को मेजर मेथड्स भी कहा जाता है। तो कभी अगर आपके पास ऐसा टर्म आ गया मेजर मेथड, तो आपको शंका करने का, डरने का, कंफ्यूज होने का कोई यहाँ चांस नहीं है। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्राइमरी मेथड्स का मतलब ही है मेजर मेथड्स, और कभी कभी सेकेंडरी मेथड्स को माइनर मेथड्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ सेकेंडरी मेथड्स को कभी कभी ऑक्सिलरी मेथड्स भी कहा जाता है, जब प्राइमरी और ऑक्सिलरी हो जाता है। तो इस तरीके का बहुत समय अलग अलग नाम, अलग अलग टर्म यूज किया जाता है, लेकिन फंडामेंट्स वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो पहला जो हमारा मेथड्स है प्राइमरी मेथड्स में केस वर्क हमने समझ लिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केस वर्क में और क्या डिटेल मिलता है। तो ये प्राइमरी मेथड्स है, हमें समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है, ये यूनिक मेथड है जिसमें इंडिविजुअल का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हमने अभी बात कर लिया, इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स 4 कंपोनेंट। देखिए ये केस वर्क का एक बड़ा अच्छा कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रखे हैं, जिसको हम कहते हैं 4P। उसमें क्या आता है, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस।
ये 4 पी, मतलब यहाँ पर एक पी, यहाँ पर एक पी, यहाँ पर एक पी और यहाँ पर एक पी, हर शब्द के पहले पी पी आ रहा है। तो पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस के माध्यम से उनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 पी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे हैं, यहाँ आई बटन में कभी हम यहाँ ऐड आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप उसको देख भी सकते हैं। या मैं आपको जो केस वर्क का है उसका जो पूरा जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो अगर आपको लगेगा कि चलिए मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया, अभी मेरे को डिटेल में पढ़ना है, तो आप केस वर्क का डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको ग्रुप वर्क का, कम्युनिटी वर्क का, फिर एक्शन का, जितने भी हमारे टॉपिक कवर्ड है वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट के साथ। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होता है और आपको लगता है कि नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा सकते। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि अभी तक का जो हम लोग बातचीत करते हैं तो रिलेशन तो अच्छा है स्टूडेंट के साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प लगता होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट फोकस ऑन साइको सोशल प्रॉब्लम्स एंड इट कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल ट्रेन्ड सोशल वर्कर। देखिए जो बात है, ये जो प्रॉब्लम है वो किसको लेके है, साइको सोशल प्रॉब्लम को लेके है। साइको सोशल मतलब, साइको का मतलब है मेंटल इशू, साइको सोशल प्रॉब्लम, तो ये मानसिक स्थिति के ऊपर बात हो रहा है ना। और ये कौन करवाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन करवाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि केस वर्कर कोई भी नहीं बनता है, उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग सोशल वर्क पढ़ रहे हैं, तो सोशल वर्क पढ़ने के बाद आप केस वर्क कर सकते हैं। आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, आपके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं रहेगा, तो आप केस वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केस वर्क के अंदर भी बहुत सारे चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, और उस टेक्निक को, उस टूल को अप्लाई करके ही आप केस वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो सोशल केस वर्क में क्या होता है, ये इंडिविजुअल लेवल में होता है, ऑफकोर्स इन इंडिविजुअल लेवल, और कंसर्न्ड विद एडजस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ह्यूमन रिलेशनशिप। ये ह्यूमन रिलेशनशिप को बेटरमेंट करने का कोशिश करते हैं। इन्वॉल्व ऑफ यूज ऑफ नॉलेज एंड स्किल ह्यूमन रिलेशनशिप, जो ह्यूमन है उनके स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिलेशनशिप का डेवलपमेंट, मतलब लोगों के साथ रहने का। जब देखिए जो प्रॉब्लम हमारे आता है, हमारे मन में आता है, हमारे जीवन में आता है, वो प्रॉब्लम कहाँ से आता है, वो प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी से आता है। जब हम लोग अपने सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ही आप दर्शाते हैं कि हम अपना जो सोसाइटी है उसके साथ रिलेशन ब्रेक कर चुके हैं या रिलेशन सही नहीं जा रहा है। तो ये रिलेशन जब रिकवर हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट, मतलब आपका कैपेबिलिटी बढ़वाना, और ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलपमेंट, ये दोनों तरीके से ही केस वर्क का काम होता है। एम टू मोबिलाइज इंडिविजुअल कैपेसिटीज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर बेटर एडजस्टमेंट। तो वही बात हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग का जो कैपेसिटी है उनको इंडिविजुअली मोबिलाइज करवाना, कैपेसिटी डेवलपमेंट करना, और कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी रिसोर्स को मोबिलाइज करना, और बेटर एडजस्टमेंट के लिए हम उनको ट्रेन करते हैं। तो यही है बात, इसको ही, इसी के माध्यम से केस वर्क होता है। मुझे लग रहा है केस वर्क थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने अभी समझ गए हैं, और डिटेल के लिए आप चेक लिस्ट देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं ग्रुप वर्क में, ठीक है, और कैसा लग रहा है वो भी आप बताते जाइएगा। ठीक है, जो भी आपका मन में होगा आप एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत साहस देता है कि नेक्स्ट हफ्ता हम फिर से आपको अपना फेस दिखाएं। जब आप नहीं लिखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है ना। कोई अगर गलतियां भी लगेगा ना तो भी बताना, ऐसे कोई सोच नहीं है कि सिर्फ तारीफ करना है। अच्छा लगेगा तो ही बताना, अच्छा नहीं अच्छा लगेगा तो वो बताना। ठीक है, चलिए आप सोशल ग्रुप वर्क के बारे में बात करते हैं। तो जब हम ग्रुप वर्क के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये शब्द है ग्रुप, और ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल, एक से ज़्यादा लोग जब एकत्रित होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अब ये जो ग्रुप इंटरवेंशन है वो क्या है, चलिए हम थोड़ा सा इस फोटो से देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और एक साथ है, जिसको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप का अलग अलग तरीके का ग्रुप होता है।
उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है, वो भी एक बार चेक कर लीजिए। तो अलग अलग तरीके का ग्रुप के ऊपर अलग अलग इंटरवेंशन होता है। प्रॉब्लम कहाँ रेज होता है? प्रॉब्लम तब होता है रेज कि जब एक ग्रुप में रहने के बावजूद भी अलग अलग लोग हैं, इंडिविजुअलाइजेशन है, यूनिक है प्रॉब्लम, तो हर इंसान का कैपेसिटी के अनुयायी लोग अलग अलग स्थिति में जीवन यापन करते हैं। तो कुछ लोग बहुत फ्लुएंट होते हैं, घुल मिल जाते हैं, और कुछ लोग मेल एडजस्टमेंट हो जाते हैं, मतलब सोसाइटी के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते, एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तब होता है ज़रूरत ग्रुप वर्क का, मतलब लोगों को एक साथ लाके उनको मोबिलाइज करना, और जो मेल एडजस्टेड है सोसाइटी से उनको भी एडजस्ट में इन्वॉल्व करवाना। तो ये है ग्रुप वर्कर। मान के चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मान के चलिए आपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज के डेट में जो गवर्नमेंट है बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर आप एनजीओ में काम करेंगे या गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हो सकता है आपको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करना, फॉर्मेशन करना आपको करना पड़े। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग एक महिलाओं को लेके एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग इंटरवेंशन करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान के चलिए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो गांव के लोग हैं, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों को अपना जो सेविंग्स है वो कैसे मोबिलाइज करें उसके बारे में पता नहीं। मतलब सेविंग्स को कैसे बढ़ाएं और सेविंग्स को कैसे बचा के रखें, मतलब पैसा जो है उसको कैसे हम बचा के रखें, ये टेक्निक उनको मान के चलिए नहीं पता। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों का जो जीवन यापन होता है रोज अर्न करते हैं और रोज उसको बेयर कर देते हैं, तो सेविंग्स नहीं हो पाता। तो ये साइकिल को ठीक करने के लिए एक सोशल वर्कर वहाँ इंटरवेंस किए और वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको अर्निंग में थोड़ा सा और सपोर्ट प्रोवाइड करें। और उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा बोल पाते हैं, कौन नहीं पाते हैं, किसके साथ बैंक का टाई अप है, मतलब मान के चलिए उनके पास पासबुक है, सेविंग्स अकाउंट है, और कुछ लोगों के पास नहीं होता है। तो फिर उनको एक्टिविटी के माध्यम से इन्वॉल्व करवाना, उनको रियलाइज करवाना कि किस तरीके से आप सेविंग्स खोल सकते हैं, सेविंग्स बुक बना सकते हैं, अपने पैसा रख सकते हैं, और फिर आप अपना सेविंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और फिर उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, फिर आप उसमें लोन ले सकते हैं, और फिर उसको आप रिकवरी पेमेंट कर दे सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये पहले नहीं था, ये बड़ा प्रॉब्लम था, सेविंग्स हो ही नहीं रहा था, और आपने ग्रुप इंटरवेंशन करके क्या कर दिए, उनको लोन लेना, फिर उस लोन को एक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बिजनेस करवाना, फिर उनको रिकवरी करवाना, ये सारे चीज़ सिखा दी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ ग्रुप वर्क के माध्यम से। जो लोग उस ग्रुप में आए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उन लोगों को आपने मोबिलाइज करवा दिए और उनको समझा दिए कि वैल्यू क्या है सेविंग्स का, प्रोसेस क्या है सेविंग्स का। कुछ लोग अच्छा बोल लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ आपने बैंक को लेके गए, बाकी लोगों को साथ में रखें कि देखिए इनको फ्रंट में रखिए, इनको साथ में रखिए, और फिर जो लोग नहीं बोल पा रहे उनको धीरे 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 आगे बढ़ा के। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही एग्जैक्ट पॉइंट है, आप और भी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या किए कि ग्रुप वर्क को डेवलप किए और उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके, बैंक के साथ टाई अप करवा के, और सोसाइटी के साथ आप एक अच्छा रिलेशन स्टेबलाइज करके आप उनको अपना जो पैसा है उसको कैसे मोबिलाइज करना है वो सिखा दें। तो ये हो गया ग्रुप वर्क। आप समझ पाए? अब थोड़ा ग्रुप वर्क का कुछ और इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम समझ लेते हैं। तो इंटरवेंशन ऑकर्स इन द ग्रुप लेवल ऑफ द ग्रुप वर्क हम जैसे केस वर्क में इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा था इंटरवेंशन, यहाँ पर कहाँ होगा? ग्रुप लेवल पे होगा। सोशल वर्कर हेल्प ग्रुप मेंबर्स डेवलप देयर कैपेसिटीज एंड पोटेंशियलिटीज। जिस तरीके से आप इंडिविजुअल को केस वर्क में उनका कैपेसिटी डेवलप कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप वर्कर जो ग्रुप है उनका कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं ग्रुप मेंबर्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक घर का बात मैं बताता हूँ। जब हम लोग ग्रुप वर्क करते हैं
तब भी हमें केस वर्क करना पड़ता है। मतलब ग्रुप का इंटरवेंशन तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें भी हमें केस मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जाना, उनको मोबिलाइज करवाना, उनको काउंसलिंग करना, उनके साथ बातचीत उनका प्रॉब्लम समझना, ये सारे चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब देखेंगे, जब आप ग्रुप वर्क का और जो केस वर्क है, इस दोनों का जब प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों के प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा समानता आपको देखने को मिलेगा, आपको इक्वलिटी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क कनेक्टेड है एक दूसरे से। इवन जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे जो प्राइमरी मेथड्स है वो सारे कनेक्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ग्रुप वर्क और केस वर्क में। ठीक है, अब और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और क्या करना, सोशल ग्रुप वर्क में ग्रोथ, डेवलपमेंट, इस सारे चीज़ों को प्रमोट करना ग्रुप मेंबर्स के माध्यम से, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ सोशल वर्क दैट फोकस ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद इन इंडिविजुअल थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक दूसरे मेंबर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रुप इंटरेक्शन हेल्प इंडिविजुअल डेवलप अलाइन विद देयर एबिलिटीज़। जिसके पास जिस तरीके का टैलेंट है, जिस तरीके का स्किल है, उसको उसी तरीके से इन्वॉल्व करके, उसको उसी तरीके से यूज़ करके आप ओवरऑल ग्रुप का डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब कोई बोलने में अच्छा है तो उनको फ्रंट में रख के उनका बोलने का काम आप करवा रहे हैं, कोई लिखने के में अच्छा है या अदर्स कोई स्किल में अच्छा है तो उनको उस हिसाब से वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके, उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करके आप उनको मोबिलाइज करके ग्रुप का ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये है ग्रुप इंटरेक्शन हेल्प इंडिविजुअल डेवलप इन अलाइन विद देयर एबिलिटी। मैंने बात कर दिया, इंडिविजुअल्स आर एम्पावर्ड टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल बेटरमेंट। जो इंडिविजुअल है उनको हम एम्पावर करते हैं और अपने पास जो रिसोर्सेस है उन लोगों के पास उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कैसे करें वो भी ट्रेन करते हैं। तो ये हो गया ग्रुप वर्क। तो इस तरीके से अब जो मैं एग्जांपल आपको एक दिया कि ग्रुप वर्क एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी तरीके का ग्रुप वर्क होता है। कभी कभी हमें ग्रुप टेस्टिंग भी करना पड़ता है। ग्रुप टेस्टिंग में कैसा होता है, मान के चलिए हमारे पास दो ग्रुप है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। मान के चलिए यहाँ हमारे पास दो ग्रुप है, तो ए नंबर ग्रुप और बी नंबर ग्रुप। ठीक है, अब देखिए ए नंबर ग्रुप में क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि किसके पास क्या प्रभाव पड़ रहा है। मान के चलिए हमारे पास एक ग्रुप है जो मतलब सारे लोग हैं जो लोग कैंसर पेशेंट है। ठीक है, और हमें ये टेस्ट करना है कि जो लोग कैंसर पेशेंट है म्यूजिक थेरेपी में उनका क्या उनको काम आता है, लाइफ में उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है या नहीं आता। तो क्या किए, उसको समझने के लिए एक ग्रुप को हमने नॉर्मली छोड़ दिया जिस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, और एक दूसरे ग्रुप को मान के चलिए जो बी ग्रुप है उसमें मेडिसिन के साथ साथ हमने म्यूजिक भी ऐड कर दिया। ठीक है, और पहले वाले में सिर्फ मेडिसिन था। तो उसके बाद इंटरवेंशन करने के बाद 3 महीना 6 महीना जो भी ड्यूरेशन रहेगा उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे दोनों का कि कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके का भी ग्रुप वर्क होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं। तो ग्रुप वर्क बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का यूज़ होता है और उसका मेथड से इस तरीके से यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपको एक एग्जाम्पल दे दिया तो आप दिमाग में वही बैठा के रखेंगे, आपको यहाँ देखने के बाद आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो यहाँ पर कवर हो जाएगा, लेकिन अब पढ़ने के बाद, यहाँ समझने के बाद जब आप खुद एक बार बुक को खोलेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप हम समझते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है जी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कम्युनिटी के ऊपर इंटरवेंशन होता है। मतलब एक कम्युनिटी है, मैं फिर आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर हम समझेंगे उसको चीज़ को। मान के चलिए कोई एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा डिजीजेस था, बहुत अलग अलग तरीके का बीमारी उनके पास होता रहता है। तो ये जो कम्युनिटी है फिर आपने एनालाइज किए कि उस कम्युनिटी में प्रॉब्लम यही है कि वहाँ न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है और फिर वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पोल्यूशन एक कॉज है, न्यूट्रिशन फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सही खाना पोषण जो है वो नहीं मिल रहा है उनको,
मतलब ज्ञान नहीं है उनको कि क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और गंदगी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने के माध्यम से, मतलब हम उनके पास जाएंगे, कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजर रहेगा, मतलब वो भी आप जो कम्युनिटी में काम करता है उसको फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। जैसे ग्रुप में काम करते हैं तो ग्रुप वर्कर, केस में काम करते हैं तो केस वर्कर। इसी तरीके से जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, मतलब जो सोशल वर्कर है, मतलब जो ग्रुप कम्युनिटी में काम कर रहा है उसको, वो बंदा वो एक टीम के साथ या वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करके उस कम्युनिटी को मोबिलाइज करेंगे, उस कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करेंगे और उनका जो प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो ये हो गया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंट्स, जहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया कि मान के चलिए पहले एक न्यूट्रिशन का इशू था, वहाँ पोल्यूशन था और उनके पास अवेयरनेस नहीं था, फिर आपने गए और फिर उनको अवेयरनेस प्रोवाइड किए और उन्हीं को साथ में लेके एक्टिविटी किए, वहाँ पर जो पोल्यूशन था उसको कम करवाने की कोशिश किए, और कुछ दिन उन लोगों को आपने सिखाया कि किस तरीके के खाने में क्या रिएक्शन होता है और कौन कौन से खाने को आपको छोड़ना पड़ेगा। मान के चलिए कोई ड्रिंक करता है, अल्कोहलिस्ट है, वहाँ पर वो सारे लोगों को आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपने उसको मोबिलाइज किए, उनको कम करवाने की कोशिश किए, और जो बाकी खाना है उसमें हाथ धो के कुछ गुड हैबिट्स आपने डेवलप किए। इस तरीके का काम करके फिर आपने उनको रिजल्ट दिए, 3 महीना 4 महीना बाद के देखिए आपके यहाँ पर डिजीजेस का मात्रा कम हो गया, वहाँ बीमारी लोगों को कम आ रहा है, उनका लाइफस्टाइल में सुधार आ गया। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व कर दिया, इसको हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। अब फिर से आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि ये एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, मैं बस एक सेट किया अभी एग्जाम्पल, वो बहुत तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइज हो सकता है, बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है और आप बहुत तरीके से कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कम्युनिटी लेवल पे इंटरवेंशन होता है, बहुत अच्छी बात है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज मोबिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज टू एड्रेस बेसिक नीड्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो कम्युनिटी में बेसिक चीज़ें हैं, देखो बस एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा, सोशल वर्क एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको जो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको ही यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा रिसोर्स का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि बाहर से सब कुछ हम निकाल के दे देंगे, नहीं होता है। तो क्या होना पड़ेगा कि जो भी कम्युनिटी में रिसोर्सेस है उस रिसोर्स को सही ढंग से यूज़ करना उनको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। टू प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर नोन एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू कम्युनिटी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड रिसोर्सेज। जो लोग ट्रेन है उनको पता है किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंट्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टिपिकल इशूज लाइक वाटर स्कर्सिटी, सैनिटेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, एजुकेशन, ये सारे चीज़ कम्युनिटी में काम होता है नॉर्मली, ठीक है। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर फॉस्टर द कम्युनिटी मेंबर्स कॉन्फिडेंस। जब कंटिन्यूअसली कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर काम करेगा कम्युनिटी मोबिलाइज करने के लिए, तो जो मेंबर्स हैं उनका क्या होगा, कम्युनिटी उनका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा और वो ऑटोमेटिकली और अच्छा रिएक्ट करना शुरू कर देगा आपके साथ। दिस लीड्स टू कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी टू अचीव देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे चीज़ उन आपका जो एम आपने बनाए हैं, जो कम्युनिटी में जो चीज़ चाहिए, जो फेल्ट नीड है, उसको आप सर्व कर पाएंगे और कम्युनिटी को अच्छे तरीके से मोबिलाइज भी कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा अभी तक का बेसिक ऑफ जो प्राइमरी मेथड्स है वो कंप्लीट। अभी हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेथड्स। तो सेकेंडरी मेथड्स में हमने पहले ही बात कर लिया, सेकेंडरी मेथड्स एक इस तरीके का मेथड्स होता है जो इनडायरेक्टली काम करता है, मतलब इंटरवेंशन तो होता है लेकिन इनडायरेक्ट वे में काम करता है, डायरेक्ट एप्लीकेबल या इंस्टेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्राइमरी मेथड्स में, और थोड़ा लॉन्ग लास्ट, मतलब लॉन्ग लास्ट तो नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म होता है ना, और कभी कभी शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होता है, दूसरा एक चीज़ और आपको ऐड कर देता हूँ कि प्राइमरी मेथड्स को ही एम्फेसाइज करने के लिए कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेथड्स काम करते हैं। जैसे मान के चलिए प्राइमरी लेवल पे कोई
केस कोई इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है या ग्रुप लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल देता हूँ एक, चलिए जब एक एक करके पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, है ना। तो चलिए सोशल एक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। हालांकि सोशल एक्शन के बारे में इन डिटेल हमने वीडियो बना के रखे हैं, स्टेजेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ कहीं आई बटन आपको मिल जाएगा जहाँ पर सोशल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, और आप एक बार डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो सोशल एक्शन क्या होता है, देखिए हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, फिर आप बात करते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। सोसाइटल कोई डिसएडवांटेज है, या सोसाइटल कोई बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, या सोसाइटल कोई इनजस्टिस है, और वो लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है और उसको सॉल्व करने का ज़रूरत है, वो ट्रेडिशनल थिंग्स अभी फिट नहीं बैठ रहा है सोसाइटी में, उसको चेंज करने का ज़रूरत है, उस टाइम जो मूवमेंट होता है या मूवमेंट करने का प्रयास होता है और उसके माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है या उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाया जाता है, वो है सोशल एक्शन। जो सोशल एक्शन है उसमें क्या होता है कि कोई बड़ा सोसाइटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, बिलीफ में प्रॉब्लम है, या कोई ट्रेडिशनली चला आ रहा है, कोई कल्चर है जिसका अभी सोसाइटी में कोई ज़रूरत नहीं, जब बना था हो सकता है तब ज़रूरत होगा, और इस तरीके का कोई प्रॉब्लम या कोई इनजस्टिस चला आ रहा है या इनजस्टिस इन्वॉल्वमेंट है, और उसको सॉल्व करने के लिए जब मास इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत होता है और फिर हम सॉल्व करते हैं, वो होता है सोशल एक्शन। अब एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए जो अभी अगर हम बात करेंगे कि जो सती प्रथा था, सती प्रथा में क्या होता है कि लोग जब मर जाते थे तो उनका जो वाइफ है उनको भी जलाया जाता था उन्हीं के जो चिता है उसके साथ। तो ये बड़ा एक इनजस्टिस है, और उसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप और मैं एक दिन में नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मास मोबिलाइजेशन किया जाता है। मास मोबिलाइज करने के बाद लोगों को समझना, ट्रेडिशनली उसको चेंज करना, बिलीफ डेवलप करना, और फिर इसके अगेंस्ट में बात करना, इसके अगेंस्ट में इस चीज़ को पूरा हटा देना, ये सारे चीज़ होता है इसमें। तो ये है सोशल एक्शन का जो मेथड्स है, इसी के माध्यम से हम इस तरीके का मिशन, इस तरीके का जो मूवमेंट है, इसको बना सकते हैं। तो ये है सोशल एक्शन का फंडामेंट्स। अब सोशल एक्शन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सोशल एक्शन इज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क यूज्ड फॉर मोबिलाइज मासेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज इन द सोशल सिस्टम। तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि ये जब हम सोशल एक्शन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मास लेवल पे इंटरवेंशन करते हैं, बहुत लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल जो चेंज है, सोसाइटल स्ट्रक्चरल चेंज। कभी सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे इन डिटेल। सोसाइटल स्ट्रक्चरल है, सिर्फ बेसिक बोल देता हूँ, जिस तरीके से सोसाइटी बना हुआ है उसको सोसाइटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। कब बोलेंगे फिर भूल भी जाएंगे, है ना। तो सोसाइटल स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं, और इस सिस्टम को हम सोशल एक्शन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। इट इज़ ए ऑर्गेनाइज एफर्ट टू चेंज और इम्प्रूव सोसाइटल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन। तो जब चेंज होता है तो सोसाइटल इम्प्रूवमेंट होता है, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। सोशल एक्शन स्पेन्स पॉलिटिकल रिफॉर्म, देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो सकता है, सोशल लेजिस्लेशन हो सकता है, जस्टिस होता है, रेशियल्स और सोशल रिलीजियस फ्रीडम हो सकता है, सिविक लिबर्टी हो सकता है। ये सारे चीज़ जो प्रोपेगेंडा, रिसर्च, लॉबिंग, इस तरीके के टूल के माध्यम से हम सोशल एक्शन करते हैं। 9 गोल है जो आपको बताया गया है, मिश्रा जी ने जो एक्सप्लेन किए हैं 9 गोल, और 6 प्रिंसिपल है जो ब्रिटो ने दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर, जो 9 गोल है उसके भी ऊपर हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो बना लिए हैं, और 6 प्रिंसिपल के ऊपर भी बना लिए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं,
और उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, उसको कहते हैं व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल बनाए हैं जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। उसमें क्या होगा ना कि जो पीपीटी है जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते उसको ध्यान से ना देख पाएँ, तो अगर आपको ज़रूरत होगा तो वो वहाँ पर हम लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा भी मटेरियल होगा तो आप नोट्स के तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग नोट्स भी वहाँ पर डालते रहते हैं, साथ में जो सोशल वर्क रिलेटेड जॉब्स है वो भी डालते हैं, ताकि क्या होगा ना कि आप लोग जब सोशल वर्क पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि जो क्वालिफाई होके निकल रहे हैं या कोई जॉब अगर ढूंढ रहे हैं, क्या किसी के सीनियर हैं जिनको जिनको जॉब का ज़रूरत है, तो इस तरीके का अपॉर्चुनिटी का एक हम लोग इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है उसमें आप सिर्फ ज्वाइन होकर रह जाइए। आप हो सकता है 1 दिन 2 दिन में आपको जो भी मैसेजेस आएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाला मैसेज हम लोग नहीं करते हैं, तो आप लोग बोर नहीं होंगे, मैं भी बोर हो जाता हूँ उससे। तो आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया। और दूसरा ये है कि हम लोग एक फेसबुक में भी चैनल बनाए हैं, फेसबुक पेज, सॉरी फेसबुक चैनल नहीं होता है, ये इतना टेक्नोलॉजी मुझे समझ में नहीं आता है। तो फेसबुक पेज हमने बना लिया है जिसमें हम लोग रील्स वील्स डालते रहते हैं। मेरे जो ग्रुप में लोग हैं वो लोग रील्स बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी, ठीक है, तो वो भी डालते हैं। और हम लोग आने वाले टाइम में वहाँ पर बहुत सारे सोशल वर्कर्स और एक्टिविस्ट का इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो आपके लिए ये इन फ्यूचर बहुत सारे काम आ सकता है। और आप एक वहाँ पर जुड़े रहेंगे तो आपको भी अपडेट मिलता रहेगा। तो इस तरीके से है। अगर आपको ज़्यादा बर्डन लग रहा है कि भाई फेसबुक, फिर आप व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, तो मत उलझिए, फिर यूट्यूब सही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप बहुत टेक से भी हैं, आप फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब कुछ कर लेंगे तो आप करिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई। वो ये इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि बाकी सारे चीज़ के लिए टाइम मिल रहा है तो आप करिए ज़रूर, हमारे पास भी आइए, हमारे साथ भी जुड़िए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं उतना करेंगे तो फोकस हट जाएगा तो मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी फिर से हम टॉपिक में आते हैं, सोशल वर्क रिसर्च। अब देखिए सोशल वर्क रिसर्च में क्या होता है। सोशल वर्क रिसर्च का सबसे बड़ा जो ज़रूरत है या जो रिक्वायरमेंट है हमारे सेक्टर में, हमारे फील्ड में, वो है कि जो थ्योरीज ऑलरेडी बना हुआ है, जो प्रोसेसेस ऑलरेडी बना हुआ है, उसको चेक करना, पॉइंट 1। दूसरा है जो भी इश्यूज आ रहा है, जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम आ रहा है, उसको चेक करना थ्रू सोशल रिसर्च कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, या ये रेज कैसे हो रहा है, ये प्रॉब्लम बन रहा है कैसे, प्रॉब्लम रेज कैसे हो रहा है। और एक तीसरा हो सकता है कि नया थ्योरी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मली सोशल वर्क रिसर्च में इन्वॉल्व होता है। 2 पॉइंट हम ऐड कर लिए हैं यहाँ पर, समझ लेते हैं कि जो सोशल वर्क रिसर्च है वो एक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम करते हैं। सोशल वर्क रिसर्च करने के लिए सिस्टेमेटिक वे है, एक स्टेप्स है, जो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फैक्ट होता है, जिसमें हाइपोथेसिस होता है, और जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज होता है उसके ऊपर काम होता है। और ये एक क्या बोलते हैं, थ्योरीज एंड डिस्कवर कॉजियल रिलेशनशिप, और इसके ऊपर काम होता है। सोशल वर्क रिसर्च वेरीफाइज एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो थ्योरीज अभी है हमारे पास एग्जिस्टिंग, उसको वेरीफाई करते हैं, एंड डिस्कवर कॉजियल रिलेशनशिप और प्रॉब्लम एज पर नीड, ठीक है। तो ये है सोशल वर्क रिसर्च का जो प्रोसेस है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे वो इसमें व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगा पूरा पीपीटी, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये है सोशल वर्क स्टेप का प्रोसेस, ठीक है। हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, टाइम बहुत हो गया है। और फिर हम बात करते हैं जो हमारा आखिरी जो सोशल वर्क का मेथड है वो है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं कहीं वेलफेयर ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, तो बात एक ही है दोनों, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोशिश कीजिएगा वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ही यूज़ करने के लिए, ठीक है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक सेटअप होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से एक
फुल फ्लेज प्रोफेशनल सेटअप बनाया जाता है जिसमें प्रोजेक्ट रहता है, जो प्रॉब्लम होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसमें रिक्रूटमेंट होता है, प्रोफेशनल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोफेशनली उसको बजट बनाया जाता है और फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस को वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है या वेलफेयर ओरिएंटेशन हम बोल सकते हैं। और इसका जो जीता जागता एग्जाम्पल है वो है कोई जो गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। या तो जो एनजीओज हैं, जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं एक प्रोफेशनल एजेंसी के माध्यम से, एक प्रोफेशनल सेटअप के माध्यम से, वो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, जिसमें आप अगर एक एनजीओ को देखेंगे तो पर्टिकुलर उनका एक मिशन होता है, उनका एक विजन होता है, उनका एक एम होता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके आधार पे वो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। मान के चलिए किसी का एम है कि लाइवलीहुड डेवलपमेंट के ऊपर, तो लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए वो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों का अर्निंग बढ़ाने के लिए, और उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना के, उसमें बजट बना के, फिर लोगों का रिक्रूटमेंट करवा के, रिसोर्स इन्वॉल्व करके फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरीके का जो सेटअप होता है, इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, वो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी मैंने बात किया कि वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, सर्व थ्रू पब्लिक और प्राइवेट। ये गवर्नमेंट से भी हो सकता है, पब्लिक से भी हो सकता है। गवर्नमेंट का मैंने बात किया है कि बहुत सारे एजेंसीज है, गवर्नमेंट में भी होता है, और जो प्राइवेट उसको आप एनजीओ भी बोल सकते हैं, और आप बहुत सारे जो चैरिटी है उसके माध्यम से भी हो सकता है, ट्रस्ट के माध्यम से, क्लब के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल सेटअप के माध्यम से। ऐसा नहीं कि चलो भाई कल से करते हैं, वो सोशल सर्विस हो जाएगा फिर। ठीक है, और क्या होता है इसमें, बहुत सारे प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट, फंक्शंस, ये सारे चीज़ रहता है। इसमें एक मेथोडोलॉजी, टूल्स, टेक्निक, प्रोसेस, ये सारे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये हो गया वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। ज़्यादा डिटेल आपको ऑलमोस्ट तो हमने बात ही कर लिया, डिटेल में ही बात कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं। जितना हमने अभी पढ़ लिया तो आपको ऑलमोस्ट सारे मेथड्स के बारे में लगभग डिटेल में ही पता चल गया है। और इससे ज़्यादा डिटेल के लिए आप चेकलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा जो भी फंडामेंट्स है जितने भी। और हमने लगभग अभी सारे जो मेथड्स है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखे हैं, 3-4 करके वीडियो है, तो आप लोग आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। इवन आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने बना रखे हैं वीडियो कि आपका, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो आपका प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने पहुँच गए हैं तो बिना लाइक करके मत जाइए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, कौन सी टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी बताइए। और अगर कुछ आपका सजेशन है, आपका सलाह है, तो वो भी आप हमें ज़रूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, जस्टिफाइड है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।